कहते हैं हर होटल में एक ऐसा कमरा होता है जिसे कोई दोबारा बुक नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां कोई रहता नहीं, लेकिन फिर भी किसी की परछाई हमेशा दिखती है। और आज की कहानी एक ऐसे ही कमरे की है, रूम नंबर 305, जहां हर रात दरवाजा अपने आप खुलता है और सुबह तक एक मेहमान कम हो जाता है। रात के करीब 10 बजे थे। दिल्ली से मनाली जा रहे अभिषेक की कार पहाड़ों के बीच अचानक खराब हो गई। बारिश लगातार हो रही थी, मोबाइल नेटवर्क गायब और आसपास सिर्फ घना जंगल। वो हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के किनारे खड़ा था और तभी उसे दूर एक पुराना होटल दिखाई दिया। बोर्ड पर लिखा था, होटल पाइन शैडो सिंस 1987। वो होटल काफी पुराना लग रहा था। लकड़ी की दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और छत से पानी टपकता हुआ। लेकिन फिलहाल वो ही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। अभिषेक ने गाड़ी किनारे लगाई और होटल की तरफ चल पड़ा। होटल के अंदर अंधेरा था। रिसेप्शन पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, झुके कंधे और अजीब ठंडी आंखें। अभिषेक ने जैसे ही लॉबी में कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे दीवारों से कोई उसे देख रहा हो, हर फ्रेम, हर शीशा, जैसे उसकी हर सांस गिन रहा हो। अभिषेक बोला, भाई साहब, एक रात रुकना है। कोई रूम मिलेगा? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, बाकी सब कमरे बंद है बेटा, बस 305 खाली है, अगर हिम्मत है तो रह लो। अभिषेक हंस पड़ा, हिम्मत? अरे बाबा, मैं दिल्ली का हूँ, भूत प्रेत से नहीं डरता। बूढ़ा आदमी बस मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था और चेतावनी भी। उसने रजिस्टर आगे बढ़ाया, अभिषेक ने नाम लिखा और चाबी ली। रूम 305। सीढ़ियां चढ़ते वक्त लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं। गलियारे की लाइट झपक रही थी। हवा ठंडी होती जा रही थी। जैसे जैसे वो रूम 305 के करीब पहुंच रहा था, एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। कोई जैसे कह रहा हो, मत जाओ, मत जाओ अंदर। लेकिन अभिषेक ने ध्यान नहीं दिया। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखते ही कमरे की बत्तियां अपने आप जल गईं। कमरा दिखने में साधारण था, पर हवा भारी थी। दीवार पर एक पुरानी औरत की तस्वीर टंगी थी, काली साड़ी, लाल बिंदी और उसकी आंखें सीधा अभिषेक की तरफ देख रही थी। अभिषेक ने सोचा, कोई पुरानी पेंटिंग होगी। उसने बैग रखा, जूते उतारे और सोने की तैयारी करने लगा। रात के करीब 2 बजे खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर तेज हवा और बारिश की आवाज। फिर दरवाजे पर 3 हल्की दस्तकें हुई। ठक ठक ठक। अभिषेक बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं। वो उठा, दरवाजा खोला, कोई नहीं था, सिर्फ खाली गलियारा और दीवारों पर पानी के निशान, जैसे किसी के भीगे कदम अभी अभी गुजरे हों। वो वापस अंदर आया और तभी बत्ती एक बार झपकी। पेंटिंग की औरत की आंखें अब थोड़ी ऊपर की तरफ थीं, जैसे वो अब अभिषेक के पीछे कुछ देख रही हो। उस रात अभिषेक ने पहली बार महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। रूम 305 में कोई और भी सांस ले रहा है। कहते हैं कुछ जगहों पर हवा नहीं, आत्माएं चलती हैं, और रूम 305 की हवा में किसी की अधूरी चीखें गूंजती थीं। रात के लगभग 2:45 बजे अभिषेक ने फिर वही आवाज सुनी। धीरे से कोई फुसफुसा रहा था, तुम लौट क्यों नहीं जाते? वो लौटेगा नहीं। वो उठ बैठा। कमरे की बत्तियां बंद थीं, बस खिड़की से आती बिजली की चमक से कभी कभी दीवारें रोशन हो जाती। हर चमक में उसे कुछ परछाइयां दिखती। कभी कुर्सी पर बैठी एक औरत का धुंधला चेहरा, कभी आईने में खुद का चेहरा नहीं, बल्कि किसी और का प्रतिबिंब। अभिषेक को लगा ये थकावट का असर है, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। वो थोड़ा पानी पीने उठा, बाथरूम में गया। टाइल्स पर किसी पुराने धब्बे जैसे निशान थे। उसने टॉवल से पोंछा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, वो निशान गाढ़े लाल रंग में बदल गए। ये खून, उसने धीरे से कहा, और तभी शीशे पर नमी में कुछ लिखा दिखा, रूम 305 इज माइन। वो पीछे हटा, गिर पड़ा। बत्ती झपकी और पेंटिंग वाली औरत की परछाई अब बाथरूम के शीशे में थी। वो औरत अब तस्वीर में नहीं थी, वो कमरे में थी। अभिषेक ने दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की। गलियारे में अंधेरा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, गलियारे की घड़ी रुकी हुई थी। समय 3:15 पर अटका हुआ। क्या ये सपना है? उसने बुदबुदाया। वो नीचे जाने लगा, लेकिन होटल का रास्ता जैसे खींच रहा था। हर बार जब वो सीढ़ियों के करीब पहुंचता, फिर वही गलियारा दोबारा सामने आ जाता। कमरा 305 की तरफ जाने वाला रास्ता बार बार दोहराया जा रहा था। कभी कभी कुछ जगहें तुम्हें जाने नहीं देती, क्योंकि वो चाहती हैं कि तुम वही रहो। अभिषेक ने पीछे मुड़कर देखा।
दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें लाल। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम पर हवा भारी हो रही थी। कमरे में तापमान गिरता जा रहा था। तुम यहाँ क्यों आए? ये मेरा कमरा है। अभिषेक कांप गया। तुम कौन हो? औरत की आवाज टूटी हुई थी। मैं वो हूँ जिसे इस होटल ने दफनाया। दीवारों में अब कहानी किसी भूत की नहीं, बल्कि एक हत्या की लगने लगी थी। अभिषेक ने कमरे की हर दीवार पर नजर दौड़ाई, फर्नीचर के नीचे, बेड के पास, और फिर एक कोने में दीवार पर हल्की दरार दिखी। वो दरार किसी तरह के छिपे हुए कमरे की तरह लग रही थी। वो दरवाजा थोड़ा धक्का देने पर खुल गया। अंदर अंधेरा, बस एक पुरानी चप्पल, एक टूटी चूड़ी और एक होटल का पुराना बिल। नाम लिखा था, मिसेस नीता कपूर, रूम 305। नीता कपूर, वही नाम जिसे होटल का पुराना स्टाफ भूलना चाहता था, क्योंकि कहते हैं उसी औरत की आत्मा अब भी अपने कमरे की रक्षा करती है। अभिषेक ने ठंडी सांस ली और तभी बत्ती एकदम बंद हो गई। सिर्फ वो कमरे में नहीं था, कोई उसके ठीक पीछे खड़ा था। और तभी वो आवाज आई, अब तुम भी यहां से नहीं जा पाओगे। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, एक धीमी सी आवाज आई, तुमने मेरा कमरा ले लिया है। अगले ही पल लाइट चली गई। और फिर क्या हुआ कमरे 305 में? कौन है वो रहस्यमयी आत्मा, और क्या वो अब भी वहीं है? जानने के लिए इंतजार कीजिए, पार्ट 2 का जल्द ही आ रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप कोई रहस्य मिस न करें। अंधेरे में कुछ तो है, और वो सिर्फ शुरुआत थी।